ये सेंटेंस मैंने लिखा है, ही वेंट टू कोटा, वाटर इज इन द ग्लास, द बुक्स आर ऑन द टेबल, ही विल कम ऑन मंडे। अब मैं आपको ये सेंटेंस बता रहा हूं। इन सेंटेंस में ये टू, इन, ऑन और ऑन, अब ये जो मैंने सेंटेंस बताए हैं, इन सेंटेंस में ये टू, यानी टू का क्या रोल है, इन का क्या रोल है, ऑन का क्या रोल है और इस ऑन का क्या रोल है, जो ये शब्द मैंने बताए हैं, इनके लिए आज हम आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक लाए हैं जो आपके हर प्रकार के एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ आपको लैंग्वेज सीखने में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। ये कहलाते हैं प्रीपोजिशन। क्या कहलाते हैं? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब दो शब्दों से बनता है, प्री और पोजीशन। आए समझे? तो हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। आए समझे? ये प्रीपोजिशन फर्स्ट पार्ट चल रहा है आपका। अब प्रीपोजिशन क्या होते हैं? प्री, पूर्व, पोजिशन स्थिति यानी पहले की स्थिति, अर्थात वे शब्द जो दो नाउन या प्रोनाउन को संबंध बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। जिस प्रकार हिंदी में जिस इसको लिखता है, क्या है? वह कोटा गया है। कोटा को गया, तो ये को है। देखो, पानी गिलास में है, पुस्तकें मेज पर है, वह सोमवार को आएगा। ये शब्द है, यानी कोटा और वह, तो कोटा तो नाउन है और वह क्या प्रोनाउन है। दोनों के संबंध को बताने के लिए हिंदी में हमने किसका प्रयोग किया? को चिन्ह। यानी जो हिंदी में कारक चिन्ह होते हैं, कारक चिन्ह आप समझते हो, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए पदान से अलग संबंध का के अधिकरण में पेपर संबोधन है। अरे वाह! इनसे रिलेटेड आपको वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल सही हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर मिलेंगे। आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। अब हम बता रहे हैं आपको कि वह कोटा को गया, को इसमें अंडरस्टूड है, यानी पानी गिलास में है, अंदर में, पुस्तकें मेज पर है, ऊपर स्पष्ट करते हुए, वह सोमवार को आएगा, समय को इंडिकेट कर रहा है। तो ये जो है आपको प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन का अर्थ मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये आपने उदाहरण समझाने के लिए मैंने बताए थे। अब मैं आपको विधिवार बताऊंगा कि हर प्रकार के जो आपके प्रीपोजिशन है इनका हम किस प्रकार प्रयोग करते हैं। तो अब आपको साथियों विधिवत टॉपिक के ऊपर लाता हूं। प्रीपोजिशन शब्द है, जो हमारा शब्द प्रीपोजिशन है, प्री प्लस पोजिशन से बना है, यानी पूर्व की स्थिति, पूर्व और स्थिति। अर्थात मैं आपको बताना चाहता हूं कि दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में जो संबंध बताने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें प्रीपोजिशन कहते हैं। आए समझे? तो अब मैं आपको इसका सीधा साधा अर्थ बताना चाहता हूं कि प्रीपोजिशन का मतलब होता है पूर्व की स्थान, अर्थात पहला स्थान। प्रीपोजिशन यानी दो शब्दों से मिलकर बनता है, जिससे हम पूर्व या पहले की स्थिति, यानी पहला स्थान, इसको पूर्व स्थिति भी कह सकते हैं और पहला स्थान भी कह सकते हैं। हिंदी में इसकी परिभाषा बताता हूं। जब, इंग्लिश में बताता हूं, आप बाद में, जब दो संज्ञा शब्दों या सर्वनाम शब्दों, संज्ञा यानी नाउन और सर्वनाम यानी प्रोनाउन, यानी जब दो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को संबंध, शब्दों का संबंध आपस में बताया जाता हो, यानी जब एक नाउन का दूसरे नाउन से या एक प्रोनाउन का दूसरे प्रोनाउन के साथ संबंध बताया जाता है, तो
आया समझे? उन शब्दों को क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। आप भी आराम से लिख दो कि जब दो शब्दों को या सर्वनाम हो चाहे संज्ञा हो, उनके आपस में जो संबंध बताया जाता है उन शब्दों को प्रीपोजिशन कहते हैं। यानी व्हेन नाउन वर्ड्स टू नाउन एंड प्रोनाउन वर्ड्स so relation between both them, those words call preposition. Understood? अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाहता हूं कि a preposition is a word which is used before a noun or pronoun to show its relation with the other word in sentence. Preposition आया समझे? Preposition makes two word pre plus position. Pre means first, position means place, अर्थात जो होता है प्रीपोजिशन यानी जो फर्स्ट प्लेस होता है उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। आया समझे? अब जिससे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे देखो ही इज प्लेइंग इन द गार्डन, देखना ही इज प्लेइंग इन द गार्डन। ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन, और ये नाउन। अब प्रोनाउन और नाउन का जो रिलेशन है वो किसके द्वारा बताया जा रहा है? इन से। तो इन क्या हो गया यहाँ पे? प्रीपोजिशन हो गया। क्या हो गया? प्रीपोजिशन। अब मैं आपके लिए महत्वपूर्ण एक एग्जांपल और ले रहा हूं, जैसे छोटा सा एग्जांपल है, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल। There is a book on the table. तो ये बुक नाउन, द टेबल भी नाउन, इन दोनों का रिलेशन बताने के लिए बुक कहाँ है? टेबल के ऊपर है, टेबल के नीचे है, टेबल के पास है, टेबल से दूर है। तो ये ऑन वर्ड है जो आपको शो कर रहा है कि ये आपकी टेबल है, ये टेबल है, ठीक है भैया, ये टेबल है, और यहाँ क्या पड़ी है? ये बुक है। ये क्या है? बुक है। तो बुक और टेबल है, इन दोनों का रिलेशन बता रहा है कि जो ऑन है, ये ऑन का यूज करते हैं किसी के ऊपर टच करते हुए होता है, तो ऊपर की साइड में पड़ा होता है, ओपन में ऊपर। तो ये बुक इज ऑन द टेबल शो हो रही है, तो मेज पर पुस्तक है, तो ऑन का मतलब था पर। अब मैं ये आपको डायग्राम से बता रहा हूं कि बुक इज ऑन द टेबल, यानी बुक और टेबल के बीच में जो रिलेशन बताने के लिए जिस वर्ड का हम प्रयोग करते हैं, जो वर्ड यूज होता है वो क्या कहलाता है? प्रीपोजिशन। इन दोनों के लिए क्या आया? प्रीपोजिशन, ऑन प्रीपोजिशन आया। आपके लिए अच्छी तरह से प्रीपोजिशन समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि प्रीपोजिशन किस अर्थ में किस प्रकार के होते हैं। तो अब वापिस आप धीरे धीरे लिखना चाहो तो लिख दो। एक एग्जाम्पल वापस लिख देता हूं, ही इज प्लेइंग इन द गार्डन, ठीक है, या इन द प्लेग्राउंड लिख दो, इन द प्लेग्राउंड, ही इज प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। आगे समझे? अब जैसे देखो वाटर इज, ठीक है, वाटर इज इन द ग्लास, वाटर इज इन द ग्लास। आप भी चाहो तो ये एग्जाम्पल लिख सकते हो, ये इसके अंदर इन और इसके अंदर भी इन है। आया समझे? अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रीपोजिशन की किस प्रकार आप इसको करना बताना चाहते हैं। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, देखो सिचुएशन के हिसाब से मैं बताना चाहता हूं काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। अब आपको प्रीपोजिशन के जो प्रकार है अलग अलग सिचुएशन में होते हैं। सबसे पहले होता है सिंपल प्रीपोजिशन। कौन से हैं? आप इसमें आप भी टेबल बना लो। सिंपल प्रीपोजिशन। दूसरी टाइप है आपके लिए कॉम्पाउंड, कंपाउंड प्रीपोजिशन, और इसमें थर्ड आते हैं फ्रेज, फ्रेज प्रीपोजिशन, और
आगे आते हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल तो आप सबसे पहले बताना सिंपल, यानी वे प्रीपोजिशन जो बिल्कुल सिंपल वे में काम आते हैं, जिससे इनको अपन कर सकते हैं इन। अब एग्जाम्पल भी लिख देखो, इन, ऑन, ऑफ, इन, ऑन, ऑफ, और एट, बाई, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑन, ऑफ, एट, बाई, फॉर, फ्रॉम, विथ। ये जो इंपॉर्टेंट है आपको सिंपल के बताएं। अब कंपाउंड में क्या होता है कि दो प्रीपोजिशन होते हैं, एडजेक्टिव या एडवर्ब में प्रीफिक्स लगा के बनाए जाते हैं। कंपाउंड में क्या लगाते हैं? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स आप समझते हो, प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स को जिसे हम उपसर्ग कहते हैं, सफिक्स को जिसे प्रत्यय कहते हैं। अब जैसे देखो, आप बताना चाहता हूं, जैसे देखो इनसाइड, ये देखो इन है और साइड, ऐसा इन साइड। इसी तरह से आप बिफोर, इनसाइड, बिफोर, ये आप भी नोट करो आराम से मेरे साथ साथ। इनसाइड, बिफोर, बिहाइंड, अलोंग, above, among, between। आप देखो इन साइड, दो शब्द है, साइड के साथ इन लगा दिया प्रीफिक्स में। बी फॉर, फॉर के पहले बी, हाइंड बी, लॉन्ग के पहले अ, बो के पहले एब, मंग के पहले अमंग, और बिटवीन। ऐसा समझे। इसके साथ साथ आप ये भी लिख सकते हो अराउंड, बिलो, बिलो, और इसके साथ साथ आप बिसाइड, इनसाइड होता है बिनसाइड, अक्रॉस। ये आ गया आपके कंपाउंड, जिसमें एक नाउन शब्द होता है और उसके साथ एडजेक्टिव या एडवर्ब है, उनके साथ हम क्या है, ऐसा समझे, प्रीफिक्स लगा के बनाए जाते हैं। अब फ्रेज, अब फ्रेज के साथ में दो, जैसे अकॉर्डिंग टू, फ्रेज लगा दिया। फ्रेज के यूज में अकॉर्डिंग टू, अब अकॉर्डिंग के साथ क्या लगा दिया? टू, तो ये एक फ्रेज बन गया। और फ्रेज के साथ में टू भी क्या लग गया? प्रीपोजिशन लग गया है, समझे। जैसे इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू, अकॉर्डिंग टू, इन ऑर्डर टू, अवे फ्रॉम, अवे फ्रॉम। अवे फ्रॉम एक फ्रेज के रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं, ऐसा समझे। ये सिंगल प्रीपोजिशन का भी काम करते हैं ये। इन केस ऑफ, इन केस ऑफ, तो देखो टू अकॉर्डिंग के साथ लग गया तो फ्रेज बन गया, और फ्रॉम के साथ अवे लग गया तो एक सिंगल फ्रेज बन गया। इन केस ऑफ, इन प्लेस ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इन फेवर ऑफ, ऐसा बाई वर्च्यू ऑफ, अवे फ्रॉम बता दिया आपको, इन केस ऑफ भी बता दिया, कंफर्टेबली टू, फॉर द शेक ऑफ, बिकॉज ऑफ। अब बताया मैंने, अगला है पार्टिसिपियल। पार्टिसिपियल में क्या होता है, सुनो, वही आईएनजी वाली, बेरिंग, बेरिंग, पेंडिंग, ये पार्टिसिपल भी है। और इनको कभी कभी हम प्रीपोजिशन के रूप में भी, जो कुछ प्रीपोजिशन होते हैं उनको जो होता है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन भी कहते हैं, ऐसा समझे। रिगार्डिंग, ये मैंने आपको बताया है कि इस तरीके से जो महत्वपूर्ण है, यानी प्रीपोजिशन की जो सिंपल प्रीपोजिशन इन, ऑन, ऑफ, एट, बाय, जो सिंगल है,
कंपाउंड में प्रीफिक्स में इनसाइड, बिफोर, बिहाइंड, अलोंग, फ्रेज के रूप में अकॉर्डिंग टू, इन केस ऑफ, पार्टिसिपल के रूप में बेयरिंग, पेंडिंग और रिगार्डिंग। ये मैंने आपको प्रीपोजिशन के लिए जो बताया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रीपोजिशन के लिए क्या फंक्शन है, यानी इनको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। जब प्रीपोजिशन का अर्थ संबंध में बताते हैं, रिलेटिव में बताते हैं, तो उसके लिए प्लेस, स्थान के लिए, टाइम के लिए और रीजन के लिए और रिजल्ट और कभी कभी एम के लिए भी अब मैं आगे बताना चाहता हूँ जिसके उद्देश्य से हम लेते हैं प्रीपोजिशन को, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और उसके लिए मैं आपको महत्वपूर्ण जो प्रीपोजिशन है उसको हम आगे आपके लिए अगले वीडियोस में बताए जाएंगे कि प्रीपोजिशन को हम किस प्रकार, टाइम वाले प्रीपोजिशन कौन से हैं, प्लेस वाले कौन से हैं, वो हमारे अगले वीडियोस में आपको बताया जाएगा। तो साथियों, आप सबसे विनम्र करबद्ध निवेदन है कि इस वीडियोस को पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी तक पहुँचे, ताकि लॉकडाउन में हमारे विद्यार्थी पढ़ाई कर सके। और आप सबकी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।